अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज ताक रात थी, सारी रात इबादत में मसरूफ़ रहे, बच्चे भी थके हुए थे। मैंने फिर उन्हें 1 घंटा सुला दिया कि स्कूल भी है, बेटी का भी पेपर है, बेटे का स्कूल है, तो आप लोग इबादत से फ़ारिग हुए, अब 1 घंटा सो लो। 2 बजे के करीब मैंने उन्हें लिटाया, 2:15 का टाइम हो गया। मैंने बच्चों को आके हिलाने की बड़ी कोशिश की और बच्चे इतने गहरी नींद में सोए हुए थे ना कि दिल नहीं कर रहा था उन्हें उठाऊँ ना। तो मैं ख़ुद भी आज बहुत थकी हुई थी, आपको पता है। फिर रोज़े के साथ फिर ताक रात थी, इबादत करते रहे, तो एक अजीब सी थकावट थी ना। तो बस बच्चों का मैं उठा रही और सोच रही थी कि मैंने अभी सहरी बनानी है, अब ये काम करना है, अभी ये काम करना है। तो बस उसी सोच में थी ना। तो मेरे हस्बैंड ने ना, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हमेशा लाख लाख दफ़ा उनको इस चीज़ का अजर दे। उन्होंने कहा किचन से निकल आओ, बिल्कुल किचन में ना जाओ, तो तुम लोगों को आज सहरी बाहर करवाता हूँ ना। तो बस बच्चे भी फटाफट फिर उठे हैं कि उन्हें था कि आज मामा के साथ कोई हेल्प नहीं करानी पड़ेगी और हम लोग आज ना सहरी बाहर करेंगे। बस जूते वगैरह चेंज किए, मैंने अपने कपड़े चेंज किए। आपको पता है घर के कपड़े डिफरेंट होते हैं, बाहर जाना हो तो थोड़ा सा बंदा चेंज करना पड़ता है कपड़ों को। बेटे और बेटी ने नहीं किए, वो कहते हैं हम इसी तरह कूल है ना, हमने नहीं चेंज करना, आप करें। तो बस सहरी के लिए हम लोग निकल गए। हमारे ना यहाँ पे बड़ा ही प्यारा एक फूड कोर्ट सा बन गया हुआ है, तो हर चीज़ वहाँ अवेलेबल होती है। सहरी क्या, अफ्तारी की क्या, मतलब हर तरह के बूफे बड़े अच्छे ज़बरदस्त लगे होते। मेरे हस्बैंड के माइंड में काफ़ी दिनों से चल रहा था, उन्हें यही था कि आज का दिन ऐसा है ना कि ये सब थके हुए हैं, तो इनसे ना वो वाला काम ना ही लिया जाए ना। तो बस उन्होंने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की है। उनको बहुत बहुत अल्लाह इस चीज़ का अजर दे। मतलब आप एक दूसरे का साथ देते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो लाइफ में बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो बस ये मेरा यही सबसे है कि जब देखें कि आपकी बीवी थोड़ी थकी हुई है, तो मर्द को चाहिए कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे, साथ दे। और जब बीवी देखे कि हस्बैंड थका हुआ है तो उसका साथ दे, उसको पूछे। इसी तरह ज़िंदगी ना बहुत अच्छी गुजरती है। बस हम लोग बैठे हैं, गाड़ी में निकल पड़े हैं। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि हमने अभी तक ना एक ही सहरी बहुत शुरू में ना बाहर की थी, वो भी हमने लोकल सिटी की तरफ गए थे, वहाँ से हमने पाए खाए थे। तो यहाँ हमारे ना एक पाए की शॉप है, बहुत पुरानी है ना, मतलब मुझे अब्बू लोग भी वहीं से खाते होते थे। तो हम लोग अगर एक दफ़ा ज़रूर सहरी वहाँ से करके आते हैं। उसके बाद फिर हमारी रूटीन में सहरी घर ही होती रही। आप लोगों ने मेरे अगर पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि सहरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने घर की और बहुत अच्छी की। लेकिन थोड़ा सा ना चेंज आ जाए तो बहुत मज़ा आता है। तो आज चेंज भी था, ताक रात की इबादत भी थी, और बड़ा अच्छा चेंज, बड़ा प्लेजेंट सा ना सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड ने दिया। ये स्पाइस टब पे हम लोग आए हैं। इनका बुफ़े खैर अफ्तार का तो बहुत अच्छा है। सहरी का हम लोगों ने पहली दफ़ा लेना था, तो आए हैं जी। चले जी, लेट्स टेस्ट, लेट्स एंजॉय विद अस के कैसा रहा आज का हमारा जो है सहरी बुफ़े। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और इतने लोग हैं वहाँ पे, मैं आपको दिखा नहीं सकूँगी। लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। कुछ लोग वैसे बैचलर्स भी थे, फैमिलीज़ भी थी, लेकिन बहुत अच्छा, बड़ा ही वंडरफुल जो एक एक्सपीरियंस रहा है ना। तो ये उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी लाइट्स और सारा कुछ ना सेटअप जो है वो बाहर किया हुआ है। तो खैर वही कह लें ना, रात के वक्त इतनी रौनक और वो सारा सीन ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा एक दफ़ा आपको ना बूफ़े भी इनका दिखाऊं, बहुत अच्छे इनके बूफ़े हैं। और ख़ास कर जो इनके पाए, मटन की चीज़ें, मटन कीमा, मतलब बूफ़ेज़ में ना आजकल मटन को ज़्यादा इतना नहीं करते लोग। मोस्टली मैंने बूफ़ेज़ देखे हैं, रेट्स उनके इतने हाई हैं, लेकिन वो मटन और इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड करते बूफ़ेज़ में। लेकिन इनके चिकन क्या वैरायटी, मटन की क्या, वेजिटेबल्स, भाजी, मतलब हर तरह की, पैनकेक्स आप लोग देख सकते हैं ना। बहुत अच्छा बुफ़े, सहरी बुफ़े भी बहुत अच्छा। इफ्तार तो खैर वंडरफुल है, लेकिन सहरी बुफ़े भी इनका कमाल का है। खैर बहुत बच्चों ने एंजॉय कर। मेरी बेटी को जब मीठा नज़र आ जाता ना तो उससे दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो ये कहती मामा मीठे में भी ढेर सारी वैरायटी है। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डाली हैं कि चले आए हैं तो एंजॉय करें, थोड़ा हर चीज़ को टेस्ट करना चाहिए। भुजिया क्या, ऑमलेट्स, कीमा, मतलब मज़ा आ गया ना। ये ऐसे कह लें ना कि जब आपको एक सरप्राइज़ भी मिले और इतना ज़बरदस्त वाला सरप्राइज़ हो ना, तो कमाल हो जाता है ना।
तो वो वही मैं चीज़ कह रही थी, कल आपसे मेरी जब बात हुई पिछले व्लॉग में, मैं आप लोगों को यही बता रही थी ताक रात में दुआ करें, अल्लाह से ज़्यादा मांगें, अल्लाह पाक हमें मतलब अच्छे से अच्छी जो है ना लाइफ ज़िंदगी देते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये भी एक, ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये भी अल्लाह की तरफ से हमें तोहफ़ा होते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी आसान होती है, और आसानियाँ जो है ना वो अल्लाह पाक ही लेकर आते हैं। वसीले ज़रूर इंसान बनता है, लेकिन आसानियाँ पैदा करने वाली हमारी ज़िंदगी में हमारे रब की ज़ात है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। जो आसानियाँ हैं, जो सहूलतें हैं, जो आसाइशें हैं, जो ज़िंदगी में आराम है ना, वो हमारे रब की नेमत है। और इस पे मुझे हमेशा, मैं इतनी शुक्रगुज़ार होती हूँ, आप लोग भी बहुत शुक्रगुज़ार हुआ करें, और होते भी होंगे, क्योंकि जो हमारे अल्लाह की ज़ात है ना, उसने हमें बहुत नवाजा हुआ है। कमियां किसकी ज़िंदगी में नहीं है, हर बंदे की ज़िंदगी में कोई कमी होगी, लेकिन आप उस कमी को एक साइड पे रख के जो अल्लाह की नवाजिश है ना, जो अल्लाह का हमारे पे करम होता है, उसको हमेशा याद रखा करें, और उससे ना आपके दिल मुतमईन हो जाता है। मैं तो ये हमेशा सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इतनी करम किया हुआ, इतनी आसानियाँ किया हुआ, अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी है ना, तो वो भी मेरे रब की ज़ात ज़रूर पूरा करेगी। और पूरे यकीन के साथ अल्लाह से मांगा करें। आगे भी हमारी ताक रातें हैं इंशाअल्लाह ताला। आज जो 21वीं की रात गुजर गई है, अब आएगी हमारी 23वीं रात, फिर आएगी 25वीं रात, फिर 27वीं और फिर 29वीं। बड़ी प्यारी रात गुजरी, और फिर रात का जो हमें हासिल हुआ वो ये सहरी की शक्ल में हुआ। बहुत मज़ा आया ना। मैंने कहा आप लोगों को सारा बुफ़े एक दफ़ा दिखाऊं, और आपको भी अंदाज़ा हो कि जब अल्लाह से हम मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें किस तरह से इतना खूबसूरत नवाजते हैं। ये अल्लाह का करम होता है। देखें, ये किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो कैसा खाता है, कैसा पहनता है, कैसा ओढ़ता है, कितना उसे रिस्क मिलता है। ये अल्लाह की ज़ात है जो हर इंसान को उसके नसीब का रिस्क, उसके नसीब का जो है रिस्क के अलावा उसके नसीब की जो आसाइशें, सहूलतें और आसानियाँ अल्लाह पाक की ज़ात देती है। और अपने लिए हम ज़्यादा मांगें, क्योंकि आप किसी का छीन नहीं सकते, लेकिन अल्लाह की ज़ात से मांग ज़रूर सकते हैं। और कभी हसद ना करें, कभी किसी का पहना हुआ, किसी का खाया हुआ, किसी का सुकून ज़िंदगी में, उस पर हसद ना करें। और मैं कहती हूँ अगर आपके पास है ना सब कुछ, और आप किसी को देख के हसद करते हैं, तो यकीन करें कि जो आपके पास है वो भी छिन जाएगा। ये मेरा बहुत बड़ा यकीन है। इसलिए अल्लाह की ज़ात से मांगें, किसी का सुकून देख के उसका सुकून मत ख़राब करें। अल्लाह की ज़ात से मांगें कि अल्लाह पाक इस बंदे को तुमने इतना नवाजा हुआ है, हमें भी नवाज। बेशक ऐसे कह के मांगे, अल्लाह की ज़ात को बहुत पसंद है, और अल्लाह पाक उससे ज़्यादा नवाजते हैं। ये यकीन बना ले, और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना। अच्छा, मैंने ना सहरी के साथ मैंने सोचा, मैंने कहा थोड़ी सी ना लस्सी पीती हूँ, काफ़ी दिन हो गए। मैंने बहुत शुरू में एक दफ़ा लस्सी पी थी, बहुत शुरू की जो सहरी थी ना उसमें, तो आज मैंने लस्सी पी है, मज़ा आ गया, कमाल की लस्सी लगी है। खैर हर चीज़ बहुत कमाल की थी। खैर अल्लाह की हर नेमत बहुत कमाल की होती है। अल्लाह के हर रिज़्क़ में, हर खाने में एक जायका है। तो ये कहते हैं ना कि जो अल्लाह ने हमें ज़बान दी है, उस पर कितने ढेरों ढेर हम जायके चखते हैं, उसका ही हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। बस अब मैंने सोचा, मैंने कहा लस्सी भी हो गई, सहरी भी हो गई, चाय पीते हैं। चाय कितने प्यारे प्यारे कलरफुल उन्होंने कप्स में हमें सर्व किए। तो मैं यही अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा चाय तो है ही मज़े की, लेकिन जो कप्स है ना कमाल के हैं, ज़बरदस्त किस्म के कप्स हैं, और उनमें पीने में ना चाय और मज़ा आ गया। मैंने तो फिर वीडियो भी बनाई, मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। बेटी मेरी जो है वो मीठे की शौकीन, आपको नज़र आ गया होगा मीठा। उसने कहा जी मैं मीठा खाती हूँ मामा, जाते जाते भी उसने कहा मामा मैं मीठा खाऊंगी। खैर बहुत अच्छी सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा ज़रूर, क्योंकि अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। और अच्छा, आप लोग अगर मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं ना, तो आपको अगर मैं अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ज़रूर किया करें, और उसको लाइक एंड शेयर भी करें। और चैनल को अगर वॉच करते हैं ना, तो एंड तक ज़रूर वॉच किया करें, ठीक है ना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग घर वापस आए हैं, तो ये हमारे घर का बाहर वाला लॉन है। मैंने आपको अपने होम टूर में भी दिखाया हुआ, अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। मेरा पूरा होम टूर है उसमें, और आपने उसमें बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा सहरी के बाद इंजॉय कर रहा है झूले पे। तो बस हमारी सहरी हो गई है डन। तो अब जी मेरा अफ्तारी का टाइम शुरू हो गया है। दरमियान के जो क्लिप्स हैं वो मैं समटाइम ले नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं ना, ये सफाई क्या, बिस्तर क्या, मतलब बहुत कुछ चल रहा होता है ना। जो रूटीन में मैं पहले आप लोगों को डेली रूटीन घर की शेयर करती थी, लेकिन अब सहरी और अफ्तारी की करती हूँ ना, तो वो इतना बंदा थक जाता है ना सच में। लेकिन वो मेरा होता है कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ ना। आज मैंने बहुत लाइट सी जो है ना अफ्तारी बनानी है।
हल्की फुल्की ना, ऐसे चाइनीज़ कर लें या ऐसी लाइट सी के बस खाएं तो बस हल्का फुल्का फ़ील हो। तो बच्चों को ना मेरे मैक्रोनी, स्पैगेटीज़, पास्ता बहुत पसंद है। तो मेरा होता है, एक तो इंस्टेंट भी होता है, जल्दी भी बन जाता है। फिर ये है कि मैंने शिमला मिर्ची और कुछ चीज़ें ऐसी स्टोर करके रखी हुई थी ना रमज़ान से पहले। अच्छा, जो मैंने स्टोरेज वाला मेरा व्लॉग है उसमें आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत सी सब्जियां और चीज़ें जो है ना, जैसे स्नैक्स हैं वो बना के स्टोर करके रखे थे, वो मेरे व्लॉग्स में मौजूद है। अगर आप देखना चाहेंगे तो पिछले व्लॉग्स में मौजूद है, ठीक है। अब मेरी मैक्रोनी तैयार दम पे मैंने छोड़ दी है। मैंने सोचा फ्रूट चाट भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आप ना हल्की फुल्की खाएंगे तो आपको फ़ील नहीं होता, क्योंकि सैरी हमारी अच्छी खासी हैवी हो गई थी। तो बच्चे कहते हैं मामा लाइट सी ना आज अफ्तारी बनाएं। तो जो मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ ना, फ्रूट चाट में मेरा होता है कि मैं पाइनएप्पल, मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं पाइनएप्पल का टिन ले आती हूँ, मैंने उसको ना फिर ख़ुद से स्लाइसेस करके छोटे छोटे पीसेस में वो फिर ऐड करती हूँ। सेब जो है वो मैं सब्ज़ वाले लेती हूँ, सब्ज़ वाले सेब जो होते हैं ना वो क्रिस्पी लगते हैं मुझे फ्रूट चाट में, रेड वाले मैं नहीं लाती। मुझे सौगी सौगी से सॉफ्ट से फ्रूट चाट में ना एप्पल बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, आप लोग भी मेरी इस बात से ज़रूर एग्री होंगे कि फ्रूट चाट में ना फ्रूट अगर क्रिस्पी हो ना तो फिर फ्रूट चाट का मज़ा आता है। मुझे वो जो ढीली ढीली सॉफ्ट सी फ्रूट चाट हो जाती है ना, वो मैं नहीं खा सकती। तो मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर में वैसी चीज़ बनती है जो शुरू से मैंने बच्चों के साथ खाई है, बच्चों ने भी खाई है, बच्चों का भी टेस्ट अब वैसे ही बन चुका है ना। अब मैं जल्दी जल्दी सारी मिक्सिंग करूँगी। आपको पता है मिक्सिंग करते करते ना अच्छा खासा कटिंग में टाइम लग जाता है, और फ्रूट चाट पे तो मेरा बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर मुझे ये होता है मेरे हेल्पर भी हैं, वो रोज़ा नहीं रख रहे होते क्योंकि वो क्रिश्चियन है। तो फ्रूट चाट मैं इतनी बना लेती हूँ ना कि मैं उनको भी शेयर करवाती हूँ, वो भी खा लेते हैं, क्योंकि जो जिसका रोज़ा नहीं उसने तो हमारे साथ भूखे नहीं रहना ना। जो चीज़ बनी होती है, बना रही होती हूँ मैं, फिर उनको शेयर कराती रहती हूँ, वो फिर साथ साथ उनकी भी पेट पूजा हो जाती है ना। तो बस ये मेरी फ्रूट चाट अब रेडी। और तीसरा जो मैं आज बनाऊंगी ना, वो मैं रेसिपी में टॉर्टिया रैप्स, ये मेरे बहुत बहुत बच्चों के फेवरेट किस्म के रैप्स हैं। ये मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आपको शेयर किया हुआ है, काफ़ी 2-3 दफ़ा मैंने रमज़ान में बना चुकी हूँ ना। तो आज भी बच्चों ने कहा कि मामा टॉर्टिया रैप्स बना ले, मैक्रोनी हो जाएगी, फ्रूट चाट इनफ हो जाएगा। पकोड़े और अंडे वाले पकोड़े जो है, मिक्स पकोड़े, वो मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो कंपल्सरी बनते हैं, वो लाजमी बनने हैं। मेरे बच्चों को इतने मिक्स पकोड़े और अंडे वाले नहीं पसंद, लेकिन मेरे हस्बैंड को अफ्तारी जो है ना उनकी इसी से शुरू होती है। तो बस अब मैं रैप्स फटाफट बनाती हूँ। अच्छा, रैप्स की ना मैं आज आपको दोबारा तरीका बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से मेरी ना फ्रेंड्स भी हैं, मेरी फैमिली में भी वो ये चाह रहे थे कि रैप्स अगर दोबारा बनाओगी तो रेसिपी शेयर करना। रैप्स बहुत रूटीन में सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। लाइक आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो फ़िले है ना उनको फ्राई किया, जो रैप के है टॉर्टिया रैप, उसको मैंने हल्का सा 20 सेकंड एक तरफ से 20 सेकंड एक तरफ से मैंने तवे पे सेक लिया। फिर मैंने बटर पेपर में सबसे पहले रैप जो है ना, रोटी जो है टॉर्टिया रैप, उसके ऊपर मैंने जो सॉस आपके घर में बच्चों को पसंद है ना आपको पसंद है वो लगाएं, सॉस की कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। फिर अंदर मैंने फ़िले लगाए हैं, फ़िले के ऊपर फिर अपनी मर्ज़ी की सॉस लगाई और इसको रैप कर रही हूँ। सिंपल तरीके से बटर पेपर में मैं रैप करती हूँ। रैपिंग मैं थोड़ी सी देखें इस तरीके से करती हूँ कि कुछ भी उसमें से ना मटीरियल बाहर नहीं आता, और बड़ी अच्छी पकड़ के आप आराम से खाएँ, ज़रा मैस नहीं क्रिएट होता, गंद नहीं, उसमें ज़बरदस्त सॉस बाहर नहीं, और जैसे सॉस निकल रही होती है वो वाला कोई इसमें सीन नहीं होता। तो बड़े मज़े से देखिएगा, मैं इस तरीके से रैप करती हूँ। और पर पर्सन के हिसाब से, अगर हम 4 पर्सन है 5 पर्सन है तो उस हिसाब से मैं ना रैप्स बना लेती हूँ। ये एक रैप मैंने आपको बनाया, और नीचे से मैं ना जैसे वो कैंडी की ट्विस्ट नहीं होती, इस तरीके से ट्विस्ट कर देती हूँ, ये देखिएगा। ऐसे मैंने बाकी सारे भी रैप कर लेने हैं। अच्छा, मेरी बेटी ये कह रही थी मामा कि सम टाइम होता है फुल रैप भी हुआ होता है ना, जो बटर पेपर है वो पूरे के पूरे टॉर्टिया रैप को रैप उसने किया होता है, दरमियान में से लोग काट लेते हैं। लेकिन अच्छा, मुझे वो ना इसलिए तरीका नहीं पसंद, क्योंकि जब आप दरमियान से काटते पूरा पेपर चिपका होता है, पेपर खोलते खोलते वो इतना गंद मच जाता है ना, पूरा का पूरा रैप ख़राब हो जाता है। अब हाफ जो हमारा रैप है ना वो बटर पेपर के बाहर होता है, खाएं थोड़ा सा नीचे करें, फिर आगे से मतलब इस तरीके से बड़ा मज़े से आप लोग खा सकते हैं। आप लोग कीजिएगा ज़रूर ऐसे, और फिर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है ना। मैं तो जब से रैप बनाती हूँ ना, मैं इसी तरीके से उसको रैप करती हूँ। तो ये टॉर्टिया रैप बहुत मज़े की, इसकी जो टॉर्टिया रैप का जो ब्रेड है ना कमाल की लगती है। तो बस ये है मेरा आज थी, मैंने कहा अफ्तारी बड़ी सिंपल से बनाऊँ। बच्चों ने ये कहा था मामा मैक्रोनी बना लें, साथ में फ्रूट चाट बना लें। मेरे बेटे की फरमाइश पे रैप्स बन रहे हैं, और मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे ना बनने हैं आज जी अंडे वाले पकोड़े और मिक्स पकोड़े। तो आपको पता है फिर भी ना चाहते हुए भी कितना काम किचन का हो जाता है। मुझे तो लगता है कि रमज़ान में ना बर्तन ही ख़त्म नहीं होते।
जो रूटीन में हम एक खाना बनाते हैं, अच्छा एक खाना बनाने के लिए मैं सुबह उठती सोचती हूँ आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ। और रमज़ान में माशाल्लाह ऐसे झटपट हम किचन में जाते हैं और अल्लाह की इतनी बरकत होती है ना, आसानियाँ होती हैं कि हर चीज़ रेडी हो जाती है। ये मैंने सोचा है कि 2-4 कटलेट्स भी बना लूँ साथ में। ये चीज़ कटलेट्स हैं। इसमें मैं क्या करती हूँ, चिकन, आलू और थोड़ा-सा चीज़ ग्रेट करके ना उनका बना लिया इस तरीके से मैंने, जैसे सीख कबाब नहीं होते उस फॉर्म में ना मैं बना लेती हूँ। बना के उसको क्रम्स लगा रही हूँ, क्रम्स मेरे घर के बने हुए हैं और बस मैंने इसे डीप फ्राई कर लेना है, ठीक है। 4-5 बना लिए। अच्छा मुझे ये होता है कि अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी बने ना तो घर में हेल्पर होते हैं, ये कोई भी बंदा है वो खा लेता है। तो अगर ये ना मतलब सोचा करें कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो उसने खाना नहीं है, और ज़ाहिर-सी बात है अगर वो आपका हेल्पर है ना, आपके पास है, तो अगर वो रोज़ा नहीं रख रहा तो उसने खाना तो आपके पास से ही, आपका अगर सारा दिन किचन बंद है तो वो कहाँ से खाएगा? क्योंकि यही चीज़ें हैं ना। अब देखिए जब हमारे बच्चे छोटे थे तब वो रोज़ा नहीं रख रहे होते थे, तो तब भी तो हम बच्चों के लिए किचन चलाते थे, सारा कुछ होता था, दोपहर में बर्तन वगैरह हर चीज़ धुलते थे। बस अब अफ्तारी का टाइम मेरा ओवर हो गया, मैंने कहा बर्तन जल्दी-जल्दी समेटूँ, किचन समेटूँ फटाफट और फिर थोड़ा-सा सुकून प्रोग्राम करूँ। सुकून मेरा किस तरह से होता है कि मैं ना चाय बनाती हूँ। चाय वो टाइम है कि मेरे ख़्याल से कोई औरत जो मेरा व्लॉग देख रही होगी ना, वो रमज़ान में जब उसे चाय मिल जाती है ना, तो वो उसका सुकून प्रोग्राम वाला टाइम होता है। अपने मी टाइम के साथ मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।